पेशाब में खून हेमट्यूरिया की मात्रा और यह पेशाब में कितने समय से रहा है और पेशाब कितना अम्लीय है, इसके आधार पर पेशाब का रंग गुलाबी, लाल या भूरे रंग का हो सकता है। पेशाब का रंग बदलने के लिए इसकी बहुत कम माइक्रोस्कोपिक हेमट्यूरिया मात्रा रासायनिक टेस्ट या माइक्रोस्कोपिक जांच में मिल सकती है। माइक्रोस्कोपिक हेमट्यूरिया का पता किसी दूसरे कारण से की गई यूरिन टेस्ट के दौरान भी लग सकता है। हेमट्यूरिया से पीड़ित लोगों में यूरिनरी ट्रैक्ट संबंधी बीमारियों के दूसरे लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे कि साइड या पीठ, फ्लैंक में दर्द, पेट के निचले हिस्से में दर्द, पेशाब के लिए जरूरी तलब या पेशाब करने में कठिनाई। यह सब पेशाब में खून के कारण के आधार पर होते हैं। अगर पेशाब में पर्याप्त मात्रा में खून मौजूद है तो हो सकता है कि खून का थक्का बन भी जाए। थक्का मूत्र के बहाव को पूरी तरह से अवरुद्ध कर सकता है, जिससे अचानक बहुत ज्यादा दर्द और पेशाब करने में असमर्थता होती है। इस तरह के थक्के बनने के लिए पर्याप्त गंभीर मात्रा में खून का रिसाव आमतौर पर यूरिनरी ट्रैक्ट चोट के कारण होता है। लाल पेशाब हमेशा लाल रक्त कोशिकाओं के कारण नहीं होता। पेशाब का लाल या लाल भूरा होना निम्न कारणों से भी हो सकता है। लाल रक्त कोशिकाओं के टूटने के कारण पेशाब में हीमोग्लोबिन, जो लाल रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन ले जाता है, का आना। मांसपेशी की कोशिकाओं के टूटने के कारण पेशाब में मांसपेशी प्रोटीन, मायाग्लोबिन, पोरफायरिया, हीम के उत्पादन में शामिल एंजाइम की कमी के कारण होने वाली बीमारी। यह एक रासायनिक यौगिक होता है जिसमें आयरन होता है और इसी के कारण खून का रंग का लाल होता है। खाद्य पदार्थ, मिसाल के तौर पर बीट, रूबार्ब नाम का एक फल और कभी-कभी फूड कलर। दवाएं, अक्सर फेनाजोपाइरिडीन, लेकिन कभी-कभी कास्कर, डाइफेनिलहाइडेंटोइन, मिथाइलडोपा, रिफेम्पिन, फीनेसेटिन, फेनोथिएजाइन और सेना। पेशाब में खून के कारण। पेशाब में खून यूरिनरी ट्रैक्ट के किसी भी हिस्से में, किडनी से लेकर मूत्रवाहिनी, मूत्राशय या मूत्रमार्ग तक किसी समस्या के कारण हो सकता है। कुछ महिलाएं पहले योनि से खून के रिसाव को पेशाब में खून के रूप में समझती हैं। सामान्य कारण। सबसे आम कारण व्यक्ति की आयु के अनुसार कुछ अलग होते हैं, लेकिन सामान्य रूप से निम्न कारण होते हैं। मूत्राशय में संक्रमण, सिस्टिटिस। प्रोस्टेट संक्रमण, प्रोस्टेटाइटिस। यूरिनरी ट्रैक्ट में पथरी, वयस्कों में। किडनी और मूत्र मार्ग की पैदाइशी समस्याओं के लक्षण। कम सामान्य कारण। कम आम कारणों में शामिल हैं कैंसर, किडनी, मूत्राशय या प्रोस्टेट में। बिना कैंसर वाले प्रोस्टेट में बढ़ोतरी, मामूली प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया। किडनी की छोटी रक्त वाहिकाओं की बीमारियां, जो किडनी का फिल्टरिंग संबंधी बीमारी या ग्लोमेरुलर बीमारी कहलाती है। किडनी में सिस्ट, किडनी की पॉलीसिस्टिक बीमारी। सिकुड़ती मूत्रवाहिकाओं में निशान, जो संकुचन कहलाता है, या अन्य असामान्यताएं। कैंसर और मामूली प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया पेशाब में खून का कारण बन सकता है। ये बीमारियां मुख्य रूप से 50 साल के ज्यादा उम्र के लोगों में चिंता का विषय होता है। हालांकि जोखिम के कारक, धूम्रपान, पारिवारिक इतिहास या रसायनों के संपर्क में आने वाले युवा लोगों में कैंसर हो सकता है। किडनी की सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं, ग्लोमेरुली, की बीमारियां किसी भी उम्र में हो सकती हैं। किडनी में फिल्टरिंग संबंधी बीमारी, ग्लोमेरुलर विकार, किडनी की बीमारी का हिस्सा हो सकती हैं, या इसका कारण शरीर के किसी दूसरे हिस्से में बीमारियां हो सकती हैं। इन बीमारियों की संभावना अधिक होती है बशर्ते पेशाब में प्रोटीन, लाल रक्त कोशिकाओं के पिंड, जो रेड ब्लड सेल कास्ट कहलाता है, या विकृत लाल रक्त कोशिकाएं हैं। ऐसी बीमारियों में संक्रमण, जैसे हृदय के वाल्व संबंधी संक्रमण, संयोजी ऊतक की बीमारी जैसे सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस और वेस्कुलाइटिस, खून की बीमारी जैसे सीरम बीमारी, या कुछ क्रोनिक बीमारियां जैसे डायबिटीज
शामिल है। इसके अलावा लगभग किसी भी प्रकार से किडनी के खराब होने से हो सकता है कि पेशाब में थोड़ी मात्रा में खून आ जाए। गंभीर किस्म की चोटें जैसे गिरना या मोटर गाड़ी की दुर्घटना जिससे किडनी या मूत्राशय को चोट पहुंचा सकती है और खून के रिसाव का कारण बन सकती है। विभिन्न प्रक्रियाओं और सर्जरी, उदाहरण के लिए कैथेटर डालने या प्रोस्टेट या किडनी बायोप्सी करने के कारण भी रक्तस्राव हो सकता है। सिस्टोसोमा हिमेटोबियम एक परजीवी कीड़ा है जो अफ्रीका और कुछ हद तक भारत और मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों में सिस्टोसोमियासिस नामक बीमारी का कारण बनता है। यह कीड़ा मूत्र मार्ग में प्रवेश कर सकता है, जिससे पेशाब में खून आ सकता है। डॉक्टर सिर्फ तभी सिस्टोसोमियासिस पर विचार करते हैं जब उन जगहों में समय बिता चुके हों जहां यह कीड़ा पाया जाता है। पेशाब में खून का कारण ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। मूत्र में रक्त के अन्य कारणों में श्रोणि क्षेत्र की रेडिएशन थेरेपी के कारण होने वाली ब्लैडर की सूजन, कुछ दवाएं और किडनी के रक्तवाहिका विकार शामिल हैं। पेशाब में खून की जांच। डॉक्टर पहले यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि खून का रिसाव ही पेशाब के लाल होने का कारण है। फिर वे खून के रिसाव का कारण ढूंढते हैं, जिसमें यूरिनरी ट्रैक्ट या कभी-कभी कहीं और में खून के रिसाव की उत्पत्ति भी शामिल है। निम्नलिखित जानकारी लोगों को यह जानने में मदद कर सकती है कि डॉक्टर से कब मिलना है और जांच के दौरान क्या उम्मीद करनी चाहिए। चेतावनी के संकेत। पेशाब में खून आने की समस्या से प्रभावित लोगों में कुछ लक्षण और विशेषताएं चिंता का कारण होती हैं। उनमें शामिल हैं बड़ी मात्रा में खून का पेशाब में आना, 50 साल से ज्यादा उम्र, पैरों या टांगों में सूजन, साथ ही हाई ब्लड प्रेशर। डॉक्टर से कब मिलना चाहिए। जिन लोगों को पेशाब में खून दिखाई पड़ जाता है, उन्हें 1 या 2 दिन में डॉक्टर से मिलना चाहिए। हालांकि जिन लोगों का खून अधिक मात्रा में निकल रहा है, जो पेशाब करने में असमर्थ हैं या जिन्हें तेज दर्द है, उन्हें तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर क्या करते हैं। डॉक्टर सबसे पहले व्यक्ति के लक्षणों और चिकित्सा इतिहास के बारे में प्रश्न पूछते हैं और फिर शारीरिक जांच करते हैं। इतिहास और शारीरिक जांच के दौरान वे जो जांच करते हैं वह अक्सर दर्द के कारण और उन जांचों का संकेत दे देती है जिन्हें किया जाना आवश्यक हो। पेशाब में खून के कुछ कारण और विशेषताएं तालिका देखें। डॉक्टर पूछते हैं कि कब से खून नजर आ रहा है और क्या इससे पहले कभी खून आया है। वे बुखार, वजन घटाने या मूत्रमार्ग में रुकावट के लक्षणों के बारे में पूछते हैं, जैसे कि पेशाब करना शुरू करने में तकलीफ या मूत्राशय का पूरी तरह से खाली ना होना। दर्द या असुविधा एक महत्वपूर्ण जानकारी होती है। पेशाब करते समय जलन या पेट के निचले हिस्से में कमजोरी से दर्द, जो कि पेल्विक की हड्डी के ऊपर होता है, मूत्राशय में संक्रमण का संकेत देता है। पुरुषों में पीठ या पेल्विक वाले निचले हिस्से में हल्का से मध्यम दर्द, जो कि अक्सर प्रोस्टेट संक्रमण का नतीजा होता है। बहुत ज्यादा दर्द आमतौर पर पेशाब के बहाव को अवरुद्ध करने वाली पथरी या खून के थक्के के कारण होता है। उसके बाद डॉक्टर एक शारीरिक परीक्षण करते हैं। आमतौर पर महिलाओं में पेल्विक की जांच जरूरी होती है। अगर महिलाओं की योनि में खून है तो हो सकता है कि मूत्राशय में कैथेटर डालना जरूरी हो।